आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय, सुंदर वक्त में, और प्रभु को हम लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और परमेश्वर हम लोग को हमेशा रक्षा करते हैं हर एक मुसीबत से। तो मैं एक ऐसे ही वचन लेकर के आई हूँ जो परमेश्वर ने हमें एक वचन दिए हैं, जो भजन संहिता 121 में लिखा है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर हम लोग कितने दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो प्रभु को हम लोग याद करते हैं। प्रभु हम लोग की हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर हम लोग प्रभु को याद करते हैं, प्रभु हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर कहते हैं सुख में याद करो या ना करो, पर दुख में ज़रूर हमें याद करते हैं। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। हम परमेश्वर को याद करते हैं। अब प्रभु हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो सच में प्रभु बहुत ही महान है। तो हम लोगों को एकजुट होकर प्रभु को धन्यवाद करना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती, मुझे सहायता कहाँ से मिलती? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, यानी परमेश्वर की ओर से मिलती है। सुख में हम लोग एक पल के लिए परमेश्वर को भूल भी जाते हैं। हृदय में तो रहते हैं, पर ऊपर से भूल, क्योंकि अपनी खुशी में कहीं गुम हो जाते हैं। पर दुख में जैसे कुछ तकलीफ़ होती है तो प्रभु को हम लोग याद करते हैं। अब परमेश्वर है जो हम लोग के हर एक मुसीबत से बचाते हैं, हर एक संकट से परमेश्वर हमें बचाते हैं। हम सबको परमेश्वर के वचन में है, सुख में हम कुछ पल के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं, पर दुख जैसे पड़ता है तो परमेश्वर को हम लोग याद करने लगते हैं और याद करते हैं परमेश्वर को। कहते हैं कि परमेश्वर मेरी दुखों को दूर कर। सच में परमेश्वर के वचन में है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश से पृथ्वी की करता है। हालेलुया। जब आप भजन संहिता 121 में पहला आयत में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वचन दिए हैं। तो प्रभु को हम लोगों को हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, चाहे तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु को धन्यवाद करें। और प्रभु हम लोग को हमेशा रक्षा करते हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से। तो प्रभु को हम लोग को धन्यवाद करते रहना है, जीवित खुदा को धन्यवाद करें। और जिसने आकाश पृथ्वी पहले संसार में थे, मेरी बड़ी गवाही में बहुत ही संसार में जो शैतान के बंधन में थे, और शैतान था जो हमें अपने बंधन में बांधे हुए थे, पर परमेश्वर ने मुझे उस बंधन से आज़ाद किए। मेरी गवाही है। और परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से बचाते हैं, हर एक तकलीफ़ से परमेश्वर बचाते हैं। मैं प्रभु को लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस नरक से निकाल के बाहर एक नई ज़िंदगी दी है। तब मैंने प्रभु को जाने, प्रभु को माने, तब मैंने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद ही परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम किया। सच में परमेश्वर बहुत ही आजकल के जब मसीही भाई बहन है जो बपतिस्मा लेने परमेश्वर को मानते पर बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि बपतिस्मा लेंगे तो मेरे बेटा बेटी के कैसे शादी ब्याह होगा। कितने ही अभी भी है जो आधा संसार में, लेकिन नहीं, परमेश्वर को चुने, प्रभु को माने। ऐसा मत सोचे क्योंकि बेटा बेटी मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। वो आज परमेश्वर कहते आज की चिंता ही बहुत काफ़ी है, कल का चिंता हम पे छोड़ दो। तो हमें चिंता नहीं करना है, हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है। प्रभु सच में बहुत ही महान है। तो परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक चंगाई से परमेश्वर ब्लेस करते हैं। तो बेटा बेटी के शादी ब्याह होगा कि नहीं होगा परमेश्वर पर छोड़ दें। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करें तो ये भी विश्वास करें कि परमेश्वर आपके बाल बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देंगे, ब्लेसिंग देंगे। और शादी ब्याह वो ही कराएंगे, परमेश्वर ही कराएंगे। परमेश्वर कहते आज का चिंता ही बहुत काफ़ी है, कल का चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। हालेलुया।
जो प्रभु को दिल से, हृदय से प्रभु को याद करते हैं और हृदय से परमेश्वर की प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर हम लोग की हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हर एक तकलीफ को परमेश्वर दूर करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय, सुंदर वक्त में। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को कहते हैं कि प्रभु के वचन में बने रहें, वचन से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत आय से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि सुंदर समय, सुंदर वक्त में परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी है। परमेश्वर ने हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। परमेश्वर ने हमें एक ऐसी गवाही के साथ परमेश्वर ने हम लोगों को ब्लेस दिए थे। जब हम संसार में थे तो बहुत ही दिक्कत का सामना करने पर मैंने परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर ने मेरे दुखों को दूर कर दिए। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। हालेलुया। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रेयर करूँगी और प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भाई मैंने प्रभु जो प्रार्थना को सुने, प्रभु ईश्वर राजा। हालेलुया। जो प्रभु जो इस प्रार्थना को सुने, प्रभु उनको ब्लेसिंग दे, प्रभु ईश्वर राजा। हालेलुया। प्रभु जो भाई बहन है जो शैतान के जो बंधन है, प्रभु शैतान में बांधे हुए, प्रभु यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हम पूरी बात में परमेश्वर को देते हैं आदर महिमा। परमेश्वर आशीष देकर प्रफुल्लित करें। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सच में बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु के वो आराधना में बने रहते हैं तब प्रभु हम लोग के दुखों को दूर करते हैं। आज हल्का बारिश हो रही है। परमेश्वर हम लोगों को आगे बढ़ाए, वचन में आगे बढ़े, प्रभु की हर एक प्रार्थना में आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु में हम सब की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाही देते हैं। बड़ी बड़ी गवाही आती है। और आपके घर के अगल बगल में हो कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर का वचन अभी तक उनको नहीं पहुंचा है, तो उनके कानों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाइए, सुसमाचार पहुंचाइए, प्रभु के बारे में बताइए कि प्रभु कितना महान है, प्रभु अच्छे अच्छे काम करते हैं, प्रभु जीवित खुदा परमेश्वर है। और सच में अगर आप बताएंगे तब परमेश्वर आपके हर एक दुखों को दूर करेंगे, हर चिंताओं को दूर करेंगे। परमेश्वर बहुत ही महान है। हालेलुया। आप लोग हमेशा प्रभु की प्रार्थना में बने रहे और वचन से ही प्रार्थना करें। जब वचन से प्रार्थना करते हैं तब प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आई छत पे और आप लोगों को वचन सुना रहे। इस वीडियो में आप लोग बने, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर वचन से परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। प्रभु के सुसमाचार सुनाते हैं हम, वचन से वचन बताते कि ये वचन पढ़िए तो आपको परमेश्वर नया घर देंगे, बच्चे की ब्लेसिंग की वचन इसमें हम सुनाते हैं। जिनके बाल बच्चे नहीं उनके लिए खास करके मैं वचन सुनाती हूँ। और जो भाई बहन जो जॉब के लिए फार्म डाल रहे हैं उनके लिए भी है वचन मैंने सुनाई हूँ और आगे भी सुना गया। आप लोग कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिए, मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। प्रभु आप लोगों को हर एक बंधन से परमेश्वर बचाएंगे। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर को, क्योंकि सुंदर समय सुंदर वक्त में मैं प्रभु को याद कर और प्रभु ने हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और देखिए मेरा छत है और ऊपर ही आई हूँ वचन सुनाने, क्योंकि धूप नहीं थी और अभी ठंड का मौसम तो नहीं, पर फिर भी प्रभु ऊपर आए तो मैंने कहा वचन परमेश्वर ने मुझे दिए आप लोगों से शेयर करने के लिए, और मैंने प्रभु का वचन सुनाए हैं। हालेलुया। आप लोग प्रभु के वचन सुने, प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करे। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, सुबह शाम इस चैनल पर वचन का वीडियो आती है, आप लोग प्लीज़ देखें। प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।